हाँ जी, एक ऐसा देश जो एक एक ओलंपिक मेडल के लिए तरसता है। एक ऐसा देश जो एक एक ओलंपिक मेडल की विक्ट्री एक क्रिकेट वर्ल्ड कप के जीतने की विक्ट्री के बराबर एंजॉय करता है। एक ऐसा देश जहाँ पे रेसलिंग में सबसे ज़्यादा मेडल आए हों, उस देश के रेसलर्स आज सड़क पे बैठ के धरना दे रहे हैं। क्या ऐसी कल आप बड़ी सिचुएशन आन इमोशनल हो पड़ी कि गई उस थी, देश के आप सभी रोने लगी इंपॉर्टेंट थी। रेसलर्स आज सड़क पे बैठ के ये बड़ा धरना एक दे रहे हैं? इमोशनल मैं मोमेंट आपको भी बता होगा दूं, इस आपके लिए। समय देश के सभी इंपॉर्टेंट सर अब रेसलर्स देखिए, मैं तो साक्षी कल रोई मलिक, हूँ, वो विनेश लड़कियां, फोगाट, कितनी लड़कियां हैं जो बजरंग पल-पल पूनिया, रो रही जो हैं। पहले भी देश के लिए मेडल्स ला अपने चुके हक हैं के लिए और वो सिर्फ आगे भी एक उन पे नॉर्मल पूर्ण ज़िंदगी जीना भरोसा है चाहती हैं, मेडल्स लाने के बोरिंग लिए, जैसे वो लोगों से इस बच के रहना समय चाहती हैं। खुद उनके की ही माता-पिता रेसलिंग कितने दुखी फेडरेशन के होंगे। खिलाफ धरने पे और बैठे मैं हैं। आज उनके हर धरने दिन को 4 दिन हो गए हैं और इस समय ये धरना जंतर मंतर में चल रहा है। उन सभी लोगों ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं खुद की ही रेसलिंग फेडरेशन पे और रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह पर। उन सभी ने यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स के आरोप लगाए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर। इस समय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर बड़े हाई अलर्ट पे हैं। कंटिन्यूस मीटिंग्स चल रही हैं अनुराग सिंह ठाकुर इन सभी रेसलर्स के साथ, और इन सभी रेसलर्स का बड़ी सिंपल मांग है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह का इमीडिएट इस्तीफा और पूरी रेसलिंग फेडरेशन को विध्वस्त करके नई रेसलिंग फेडरेशन शुरू की जाए। सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि यौन शोषण के आरोप बड़े गंभीर हैं। जाहिर सी बात है, आरोप बड़े सोच समझ कर लगाए गए होंगे। बात वही है कि धुआं है तो आग भी कहीं ना कहीं लगी होगी। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इस केस की कितनी सच्चाई है। वीडियो शुरू करने से पहले बेहद इंपॉर्टेंट है ब्रजभूषण सिंह के बारे में जान लेना। ये एक बाहुबली नेता हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, गोंडा जिले से बिलोंग करते हैं। ब्रजभूषण सिंह पहली बार एमपी बने थे 1991 में। जी हाँ, ये वही साल है जिस साल बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और इन पे भी बाबरी मस्जिद गिराने के बड़े संगीन आरोप हैं। और ये अकेले ऐसे बीजेपी के नेता नहीं है जिनकी राजनीति बाबरी मस्जिद से चमकी थी। 1991 में पहली बार एमपी बनने के बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। साल दर साल एमपी बनते गए। कभी ये बीजेपी से एमपी बने, कभी सपा से एमपी बने, तो कभी निर्दलीय भी एमपी बने। 2011 में ये पहली बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने और तब से साल दर साल लगातार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैसे एक इंसान इतना पावरफुल लॉबी क्रिएट कर सकता है कि हर साल प्रेसिडेंट बन रहा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। अब देखिए, ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है। कंट्रोवर्सी और ब्रजभूषण सिंह साथ साथ चलते हैं। पहले भी ये बहुत बड़ी बड़ी सीरियस कंट्रोवर्सी कर चुके हैं। इन पे बहुत सारे आरोप भी हैं। इन पे साइकिल चोरी करने से लेके मर्डर तक के आरोप हैं। इन्होंने ऑन कैमरा कमिट किया है कि इन्होंने गोली मार के किसी इंसान की हत्या की है। आप इस वीडियो को देख लीजिए। थे और गोली आप पर चली थी, वो सामने आ गया, ऐसा लोगों ने बताया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। इन्होंने यहाँ तक कि ऑन कैमरा स्टेज पे एक जूनियर रेसलर को थप्पड़ भी मारा है। आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो एक ऐसा इंसान जिसने ऑन कैमरा इतने सारे क्राइम्स कमिट किए हैं, इस देश में वो खुलेआम घूम रहा है। खुलेआम घूम ही नहीं रहा है, साल दर साल एमपी बन रहा है। साल दर साल एमपी ही नहीं, देश के सबसे अहम स्पोर्ट्स रेसलिंग का प्रेसिडेंट है। ये बात हम सभी देशवासियों के लिए बड़ी शर्मसार कर देने वाली है और इस पाप के हम सभी भागीदार हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बड़ी निष्पक्षता से बताता हूँ कि इस पे ब्रजभूषण जी का क्या कहना है। ब्रजभूषण ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने हमेशा रेसलर्स का भला चाहा है। यह बात भी सच है कि पिछले 10 साल में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल्स रेसलिंग में ही जीते हैं और उसी रेसलिंग गवर्निंग बॉडी के वो प्रेसिडेंट से। ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि सारे धरने देने वाले रेसलर्स हरियाणा को बिलोंग करते हैं। उन सभी का कहना है कि ये रेसलर्स हरियाणा की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी क्रिएट करना चाहते हैं रेसलिंग में। सभी को पता है, आज तक अधिकतर मेडल्स जो आए हैं इंडिया के लिए रेसलिंग में, वो सभी हरियाणा के रेसलर्स लाए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि उन्होंने इसी लॉबी को, इसी पावरफुल लॉबी को तोड़कर देश के हर एक कोने में पूर्ण रूप से रेसलिंग को लेके जाने की कोशिश की। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, जो आज तक रेसलिंग फेडरेशन नेशनल्स कराती आई है रेसलिंग के लिए, वो हरियाणा को एक क्लियर बायस देते थे, लेकिन उन्होंने नए नियम यह लाए हैं कि उन्होंने अब हर एक राज्य की एक टीम घोषित करी है रेसलिंग के लिए जो नेशनल्स में पार्टिसिपेट करेगी। अब जाहिर सी बात है, हरियाणा के रेसलर में और मणिपुर के रेसलर में बहुत फ़र्क है। ऐसे में अगर हरियाणा की भी एक टीम होगी और मणिपुर की भी एक टीम होगी तो ये ज़ाती है हरियाणा के रेसलर्स के साथ। उनकी बात अपनी जगह सही है। उनका काउंटर इस बात पे यह है कि उन्होंने सिर्फ नेशनल्स नहीं, एक ओपन नेशनल भी कराने शुरू करे हैं हर साल। ओपन नेशनल्स में कोई भी राज्य कितनी भी टीम के साथ आ सकता है।
जाहिर सी बात है हरियाणा 4-5 या उससे भी अधिक टीम के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है ओपन नेशनल्स में। ब्रजभूषण सिंह ने एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाया पॉलिटिकल एफिलिएशन का। ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि उनके खिलाफ कांग्रेस लीडर देवेंद्र हुड्डा, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने साजिश करने की कोशिश की है। ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि इन सारे रेसलर्स की एफिलिएशन है कांग्रेस के साथ और कांग्रेस ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। ब्रजभूषण सिंह कहना चाहते हैं कि ये सारे रेसलर्स टॉप के रेसलर्स हैं और ये चाहते हैं अपनी जगह पक्की करना रेसलिंग फेडरेशन में। ये चाहते हैं कि इनको कोई टेस्ट ना देना पड़े, इनकी कोई नार्को टेस्टिंग ना हो, इनको कोई टेस्ट पास करके, इनको कोई एक सर्टेन पैरामीटर पास करके ना टिकट मिले, इनको एक डायरेक्ट टिकट मिले इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन में इंडिया के लिए रेसलिंग में। ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि कोई भी रेसलर हरियाणा के अलावा किसी और राज्य का नहीं है। धरने पे कोई मणिपुर का रेसलर नहीं है, कोई महाराष्ट्र का रेसलर नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश का रेसलर नहीं है। साफ दिखता है कि हरियाणा की एक रेसलिंग लॉबी क्रिएट की जा रही है। काफ़ी लोग जाट वर्सेस राजपूत की राजनीति भी खेल रहे हैं क्योंकि सारे रेसलर्स जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट राजपूत कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अनबायस्ड वे फॉरवर्ड बताता हूँ इस सिचुएशन में। बहुत लोग चाह रहे हैं कि इसमें CBI की जाँच होनी चाहिए, रेसलिंग फेडरेशन को इमीडिएट इफेक्ट से ध्वस्त कर देना चाहिए और ब्रजभूषण सिंह को जेल जाना चाहिए। मैं इन सभी बातों से अग्री करता हूँ, लेकिन मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है। मैं इसके साथ साथ चाहता हूँ कि ये पॉलिटिसाइजेशन स्पोर्ट्स का ख़त्म होना चाहिए पूर्ण रूप से। देखिए, रेसलिंग ऐसा पहला स्पोर्ट्स नहीं है इंडिया में जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अब चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स में। मेरा मानना है कि 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के देश में कमी होनी नहीं चाहिए जो स्पोर्ट्स को रन कर सकते हैं। तो ऐसे में स्पोर्ट्स को रन उन्हीं को करना चाहिए जो स्पोर्ट्स खेल चुके हैं पास्ट में या जिनकी बहुत ही पकड़ है मैनेजरियल पोस्ट्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे। तो जाहिर सी बात है ब्रजभूषण सिंह की कोई पकड़ नहीं थी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, ना ही वो स्पोर्ट्स से उनका कोई वास्ता। तो मोदी गवर्नमेंट को इससे एक यह लेसन लेना चाहिए कि सारे ही स्पोर्ट्स में पॉलिटिसाइजेशन खत्म होना चाहिए। चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, रेसलिंग हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, सबसे पॉलिटिक्स खत्म होना चाहिए। जब तक ये पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स से खत्म नहीं होगा, हमारे देश के खिलाड़ी मेडल्स नहीं ला पाएंगे और ऐसी ही सिचुएशन साल दर साल आती रहेगी। धन्यवाद।